देखो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं तीथ के बारे में। तीथ बोले तो दांत। ठीक। पाचन तंत्र को समझने से पहले हम लोग पहले अपने मुंह के बारे में जानेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मुंह के बारे में। सबसे पहले का आता है दांत। यदि दांत कहा जाए ना, इंसान को यदि खूबसूरती प्रदान करता है तो वो कौन है? दांत है। ठीक ना। दांते पे सब डिपेंड करता है। दांत यदि खुरपा रंग है तो फिर दूसरे रंग दे जाएगा ना, जिसका फिर जैसे है तो फिर उसका ही अलग बात है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि मुंह को सुरक्षा प्रदान करता है तो वो कौन है? वो दांत ही है। हमारा दांत होगा वो 4 प्रकार का। ध्यान से देखना, लेकिन दांत का नाम अलग अलग है ना। हम लोग दांत के बारे में देखें। कुछ ऐसा दांत होता है जो कि मतलब बच्चे को नहीं होता है। कुछ ऐसे दांत होता है जो कि मतलब बच्चे को होते हैं, है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये होता है कि एक इंसान में कितना दांत पाया जाता है? 32। कितना होता है? 32। ये भी सही है। कोई बोला 52, वो भी सही है। दोनों में कंडीशन अलग अलग है। एक देखो, जन्म से लेकर के मतलब 12 साल की आयु तक में एक होता है दूध का दांत। किसका होता है? वो टोटल लगभग हो जाता है 20 गो दांत। दूध का दांत क्या हो? 20 गो। और वो क्या हो जाता है? 12 साल तक में वो झड़ जाता है। सुनो पहले, वो क्या होता है? वो झड़ करके गिर जाता है। 20 तो ये चला गया 12 साल में। अब 12 साल के बाद तुम लोग परिपक्व हो जाओगे। तो 12 साल के बाद वो इंसान क्या होता है? परिपक्व होता है। फिर जो वो दांत आता है ना, तो टोटल वो 32 होता है। तो 32 से 20 कितना हो गया? 52। तो एक इंसान कहेगा इंसान के जीवन काल में कितना दांत होता है? तो बोलना 52। जीवन काल किसे करते हैं? मतलब किसी भी जीव जंतु का जन्म से लेकर के मृत्यु के समय के बीच के समय को जीवन काल कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि इंसान के जीवन काल में टोटल दांत कितना आता है या होता है, तो कितना बताओगे? 52। और उसमें कंडीशन बता देना, मतलब 12 साल के अंतर्गत 20 दांत होता है जो कि दूध वाला होता है, वो टूट करके गिर जाता है। उसके बाद ये आता है। अब सवाल ये उठता है, दांत हड्डी का होता है या लोहा का होता है? ये बताओ। हड्डी का दांत ये नहीं होता है, बल्कि हड्डी से इसको अलग रखा गया। यह कठोर उत्तक से होता है। किससे होता है? ये कठोर उत्तक से बना हुआ था। और दांत भी 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? एक बाहरी परत हो जाता है, एक आंतरिक भाग हो जाता है, अंदर वाला, है ना। तो एक एक करके हम लोग सभी को समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बातें नहीं करना, तुम लोग बहुत बात करती है। सबसे पहले कब हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं दांत के बारे में। यह हमारे मुंह को सुरक्षा प्रदान करता है। दांत है तो खूबसूरती है। अब कहा जाएगा दांत किस से बना हुआ है या किस से निर्माण हुआ है, तो बोलना ये हड्डी से निर्माण नहीं हुआ है। किससे हुआ है? या हुआ है कठोर उत्तक से। किन चीजों से? कठोर उत्तक से। और इसके अध्ययन को ओटोनोलॉजी कहलाता है। चलो, और दांत को क्षति भी होता है। किन चीजों से डर होता है? फ्लोरीन, उससे क्षति पहुंचता है। किसको? हमारे दांत को। ये सब याद रखना। अच्छा, दांत के हमने अभी बताया कितने भाग होता है? अभी 2 भाग अभी बताया ना तुरंत। दांत के कितने भाग होता है? ये दांत निकालोगे ना, इसको देखोगे ना, एक तो रहेगा नॉर्मल पार्ट्स, एगो रहेगा मतलब कठोर, है ना। एगो पतला भाग, एगो कठोर रहेगा। ये हड्डी वगैरह का नहीं होता। तो दांत कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। हम एक दांत को निकालते हैं बाहर, जिसमें दर्द ना हो उसको निकालेंगे, है ना। तो ध्यान से देखो, बाहरी वाला भाग को हम लोग कहते हैं इनामल। क्या कहते हैं उसको? और आंतरिक भाग जो होता है ना, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोल रहे हैं इसको? ये सब नाम याद रखोगे। और ये जो होता है ये पतला होता है, ये थोड़ा उससे क्या होता है? मोटा होता है। हम लिखे दांत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। बाहरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग? इनामल कहते हैं। उसी का एक नाम दिया गया कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। और ये सबसे बड़ी कठोर होता है। क्या होता है ये? कठोर। और आंतरिक भाग जो होता है उसको कहते हैं डेंटाइन। टोटल यदि पूछा जाए जीवन काल में इंसान के दांतों की संख्या, तो क्या बताओगे? 52। कितना लिखे? जीवन काल में दांत जो होता है इंसान का कितना होता है? 32 तो हो ही गया। अभी हम लोग युवा में देखेंगे 20 पहले से झड़ चुका होता है। दोनों को ऐड करेंगे टोटल कितना हो जाएगा? वो 52। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ टीथ, मतलब दांत के प्रकार। तो ये जो होता है यह 4 प्रकार का दांत होता है। कितना प्रकार का होता है? एक क्या होता है? इंसीजर। दूसरा क्या होता है? केनाइन। तीसरा क्या होता है? प्रीमोलर। चौथा क्या होता है? मोलर। तो दांत कितने प्रकार का बताया हमने? 4 प्रकार का। दांत का भाग 2 प्रकार का होता है। दांत कितने प्रकार का हमारे मुंह में है ना? 4 प्रकार का। चारों का जो सूरत है ना, ये अलग अलग है। सूरत अलग अलग है तो उसका कामो अलग अलग होगा। और वही वाला सिचुएशन हम लोग पढ़ेंगे। तो दांत कितने प्रकार का टोटल होता है? 4। दांत के भाग कितना होता है? 2।
बाहरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग? इनामल। और आंतरिक भाग को क्या कहता है? डेंटाइल। और इनामल जो होता है वो सबसे क्या होता है? वो कठोर होता है। समझ आ रहा ना? दांत हमने बताया, प्रकार पूछा तो 4 प्रकार का दांत हमारे मुंह में रहता। 32 दांत है ना, वो 4 प्रकार का है। कितना? सबका नाम क्या है? अलग अलग है। पहला हमने क्या बताया? इंसिजर। इंसिजर जो होता है ना, हमारा हेई दांत होता है, हेई वाला दांत। इंसिजर की संख्या कितना हो जाएगा? देखो, दांत 2 प्रकार से, जितना ये नीचे होगा उतना ही इधर होगा, है ना, दोनों को मिला होगा। जैसे यदि इंसिजर की बात करेंगे, इंसिजर की संख्या कितना होता है? ऊपर में 4, कितना होता है? 4। और नीचे भी 4, टोटल कितना हो जाएगा? 8 गो होगा। समझ आ गया ना? तो इंसिजर की संख्या कितना? इंसिजर है यहाँ से लेकर के है यहाँ तक, क्या गो हुआ ये? 4 गो। 1 2 3 4, है ना, 4 गो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिजर। ये क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है। क्या करता है ये? जब तुम लोग बचपना वगैरह रहा होगा, मम्मी ने गेहूं को रोटी वगैरह दिया होगा, शक्कर दे, कुछ भी डिश दे, उसको काट काट के खाया होगा, तो वो किसके कारण काटा होगा? इंसिजर के कारण, इसी के कारण, है ना। इंसिजर के बाद क्या आता है? केनाइन। क्या आता है? केनाइन की संख्या जो होगा वो 4 होगा। कितना होगा? 4। तो ऊपर में कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। उसको बोलता है नोज टीथ। नोज का मतलब होता है नाक, दांत। क्योंकि नाक के सीधा में जो दांत रहता है इसलिए उसको नोज ये बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। नाक के सीधा में कौन सा दांत रहेगा? है ही रहेगा, है, देख रहा। इस दांत का नाम हमने क्या होता है? केनाइन। अब इस दांत का हम लोग काम देखेंगे, ये क्या करता है? फाड़ने का काम करता है। किसको क्या करता है? ये सबसे बड़ा रहता है मांसाहारी जीवों में। बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, उस सब दांत में देखोगे ना, उसका दांत ये वाला बड़ा होता है, क्योंकि इसको मांस खाना, ये फाड़ने का काम करता है। क्या करता है ये? नाक सीधा में है इसलिए नोज टीथ बोलते हैं, नाक दांत बोलते हैं। तो जैसे सिंपल से नाक है ना, तो नाक के सीधे में जो ये एक एक कितना दांत? 2। इसके जस्ट नीचे में कितना? 2। तो 2 2 कितना हो गया? समझा गया ना? तो केनाइन जो टीथ होता है कितना हो गया? वो 4। और केनाइन का काम क्या है? फाड़ने का। भोजन वगैरह को क्या करता? फाड़ता। ये सबसे बड़ा बड़ा किसमें होता है? मतलब मांसाहारी वाला में, है ना। शेर का देखेगा ये निकला हुआ, क्या ये निकला हुआ, क्योंकि ये लोग क्या खाता है? मांस खाता। अब कहोगे गाय का, गाय का देखा है ला, गाय शाकाहारी है। क्या है वो? तो हम लोग जान बूझ करके क्या बने हैं? मांसाहारी। इसलिए भगवान ने इमरजेंसी में दे दिया ये वाला, समझा? ये वाला दांत। अब जस्ट इसके पीछे जाते हैं, कहा जा रहा है इसके? वो कौन सा दांत होगा? प्रीमोलर। कौन सा हो जाएगा? प्रीमोलर। टोटल ऊपर में कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये वाला कितना दांत है? 4। 2 ऊपर 2 नीचे। प्रीमोलर 1 2। बच्चे में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता? जब बच्चे को तुम देखा होगा, जब वो हंसेगा ना, ये वाला दिखाई देगा। कौन कौन? ध्यान देखो, ये हमारा उसका दांत जो दिखाई देगा, ये इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर नहीं, फिर मोलर दिखाई देगा। अब मोलर में तीसरा पार्ट नहीं होता, वो हम लोग देखते हैं। जब बच्चा हंसेगा बीच में क्या रहता है? वो गैप, फिर पीछे हल्का दिखाई देता है। समझ आया? जब वो परिपक्व हो जाता है तब जाकर के वहां से प्रीमोलर आता है। तो प्रीमोलर की संख्या हमने कितना बताया अभी तुरंत। अब प्रीमोलर के बाद आता है हमारा क्या? मोलर। मोलर के क्या आता है? मोलर। तो मोलर भी कितना हो जाता है? वो मोलर की संख्या कितना? 6। 3 3 6, 6 दूना ये होता है। तो ये बड़ों में जो है मोलर पाया जाता है, और बच्चों में मोलर होता है, लेकिन थर्ड मोलर नहीं होता, तीसरा दांत नहीं होता उस बच्चे में। बड़े वाला में टोटल पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन आता है, कहता है बच्चे में मोलर नहीं पाया जाता, तो बोलना बच्चे में मोलर पाया जाता है, लेकिन मोलर की संख्या दूर आता है। प्री मोलर भलो नहीं पाया जाता है। समझ गया ना? इबला नहीं पाया जाता, इबला तो पाया ही जाता है, चूंकि तीसरा वाला दांत जो होता है वो नहीं होता। जब वो बड़ा होता है ना, तब जाकर 20 सेल के अंतर्गत तो उसको हो जाता है। हम बताए ये इंसिजर तो बता ही दिए, केनाइन भी बता दिए। देखो, पहला दांत के प्रकार 4 होता है। पहला प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिजर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। ये क्या करता है? यह भोजन को काटता है। इसका एक नाम होता है नोज टीथ, चूंकि नाक के सिद्ध में होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोज टीथ। ठीक है। और इसकी संख्या कितना होता है? 8, चूंकि 4 नीचे 4 ऊपर, दोनों को गुना कर देगा 2 जेवड़ा 2, इस प्रकार से बना है। अब देखो केनाइन, उसको बोलते हैं रदनक। हिंदी में क्या बोलते हैं? रदनक। ये वाला भाग होता है।
और यह जो है मांसाहारी जीवों में सबसे लंबा पाया जाता है। कुत्ता, बिल्ली, शेर ये सब चीज मांस को खाता है। जैसे पकड़ेगा उसको दांत से क्या करेगा, उसको फाड़। इसको बोलते हैं आई तीत। आई तीत इसलिए बोला गया क्योंकि आंख के सीधा में है और ऊपर में 2 नीचे 2। तो ध्यान से देखो 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, 2 ऊपर 2 नीचे। कौन सा दांत? हाँ कैनाइन। क्या बोलते हैं उसको, ख्याल रखना। उसके बाद आता है, उसके बाद प्रीमोलर जिसको हम लोग आंत चारोनक बोलते हैं। ये चबाने का काम करता है। क्या करता है? ये चबाने का। लिखे हैं हम लोग। ये अगला वाला जो होता है ये 1 2 3 कितना है? ये 4। इसको बोलेंगे इंसीजर। ये काटने का काम करता है। 4 ऊपर से रहेगा तो 4 4 टोटल कितना हो जाएगा? ये 8। ये जो होता है ये कैनाइन, क्या बोलते हैं इसको, जो भोजन को फाड़ने का काम करता है। और इसके जस्ट आगे जाओगे नहीं, इसी को बोलते हैं प्रीमोलर, जो कि बच्चे में ये सब चीज नहीं पाया जाता है। समझ है ना? अच्छा वही लिखा है यहाँ पर। प्रीमोलर जो होता है ये भोजन को ये क्या करता है? ये चबाता है। और ये जो है बच्चे में नहीं पाया जाता है। और इसको चीक तीत भी बोलते हैं। चीक तीत क्यों बोलते हैं? चीक में क्या होता है? गाल, है ना? ये क्यों कहाँ होता है? ये गाल के पास। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और इसकी जनसंख्या कितना होता है? 4 4 8। ठीक है। अब अगला आता है मोलर, जिसको चारोनक बोलते हैं। तो मोलर, अब देखो ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। और ये जो होता है यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3, है ना? 3 हुआ। ये बड़े वाले में तीनों पाया जाएगा, ये तीनों। लेकिन बच्चे में ये थर्ड मोलर नहीं होता है, तीसरा वाला ये नहीं होता। कहा जाएगा बच्चे में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो बोलना प्री मोलर तो साफे नहीं पाया जाता है। और साथ साथ मोलर जो होता है, मोलर तो पाया जाता है लेकिन 2 तीसरा वाला नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया? अब होता है मोलर। मोलर के बारे में पढ़ा रहे थे। थर्ड मोलर बच्चे में नहीं पाया जाता है। इसको विस्डम टीथ भी बोलते हैं, जिसको अक्त दार बोलते हैं। इसकी जनसंख्या कितना हो जाएगा बच्चों में? 2 दूना 4, 4 दूना 8। समझ आया? अब बात करते हैं पक्षी। पक्षी का हॉट वगैरह होता है ना, जैसे वाला यही वाला चीज बन जाता है चोंच। क्या बन जाता है? वो चोंच का निर्माण कर लेता है ना? यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, पक्षी का दांत जो होता है वो कौन सी होता है? वो चोंच। ये होठ है वो उसका बन जाता है चोंच।